नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, सोनाली फोगाट अगर आज इस दुनिया में होती तो आदमपुर का चुनाव कैसा होता। ये जो आदमपुर में बाय इलेक्शन हो रहा है वो कैसा होता। दूसरा, क्या इस बाय इलेक्शन की वजह से सोनाली फोगाट की जान गई? ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा सोनाली फोगाट की बहन ने बोला था जब कुछ दिन पहले हमने उनका इंटरव्यू किया था। बात करते हैं इसी पर। इस वक्त हम सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर हैं। ये जो हिसार के पास आदमपुर हलके में ये फार्म हाउस है, इस फार्म हाउस को आपने देखा होगा और सोनाली फोगाट की अंतिम यात्रा यहीं पर थी, आपको याद होगा। उनका अंतिम संस्कार इसी फार्म हाउस में हुआ था। और सोनाली फोगाट आदमपुर हलके में एक्टिव थी, आपको पता होगा। सोनाली फोगाट ने पिछला इलेक्शन यानी 2019 का इलेक्शन आदमपुर से बीजेपी की टिकट पर लड़ा था और अच्छे खासे वोट हासिल किए थे। तकरीबन 35,000 के करीब उनको वोट मिले थे और इससे पहले इस हलके में बीजेपी का वजूद ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन पिछले इलेक्शन में सोनाली फोगाट अच्छे खासे वोट यहाँ से ले गई थी। हालांकि वो हार गई थी, लेकिन उसके बाद से वो लगातार एक्टिव थी इस हलके में, आदमपुर के हलके में वो लगातार एक्टिव थी। और हमने यही सुना है कि वो लोगों के काम करवा रही थी प्रशासन के साथ मिलकर, और इस फार्म हाउस से भी वो अपनी पॉलिटिक्स करती थी। इस फार्म हाउस से भी वो अपनी पॉलिटिक्स जो है वो करती थी, मीटिंग्स होती थी। और ये वही वो एक रूम है, आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने उनके कुछ फोटोज़, लास्ट फोटोज़ देखे थे जब कुलदीप बिश्नोई उनको मिलने के लिए आया था। उस रूम में कुलदीप बिश्नोई उनको मिलने के लिए आया था जब, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन सोनाली फोगाट की यादें इस फार्म हाउस से जुड़ी हैं, ठीक है। यहाँ मीटिंग्स लेती थी वो आदमपुर के हलके के लोगों की। उसी फार्म हाउस पर आज हम हैं। सोनाली फोगाट अच्छे खासे वोट ले गई थी, लगातार उसके बाद एक्टिव थी, आदमपुर के हलके के लोगों के वो काम करवा रही थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि कुछ समय पहले जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते हैं, तो फिर क्या होता है? उसके बाद भी सोनाली फोगाट का बयान आता है, आपको याद होगा। और सोनाली फोगाट ने कहा था कि उनकी दावेदारी बरकरार है, यानी वो कोशिश करेंगी कि बीजेपी उनको टिकट दे। यानी वो दावा करती रही हैं कि वो यहां से चुनाव लड़ें। उसके बाद क्या होता है? जैसा हमने कहा कि कुलदीप बिश्नोई भी उनसे मिलने के लिए आए थे, उनकी आपस में बातचीत हुई थी कि अच्छी खासी बातचीत हो गई है और दोनों शायद मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही क्या होता है कि खबर आती है कि गोवा में मतलब हार्ट अटैक की वजह से सोनाली फोगाट की जान चली जाती है। पहली खबर ये आती है। उसके बाद घर वालों को शक होता है, घर वाले पहुंचते हैं, मीडिया एक्टिव होता है और फिर जांच पहले गोवा पुलिस करती है, लेकिन प्रेशर होता है तो फिर सीबीआई को जांच दे दी जाती है कि सोनाली फोगाट का क्या ये मर्डर था। क्योंकि जो दो लोग पकड़े गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर है और उस मर्डर के पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं। ये घर वालों को शक है कि कुछ और लोग भी, बड़े लोग भी, जो पॉलिटिक्स में लोग हैं, वो भी इस मर्डर के पीछे हो सकते हैं। वो तो खैर जांच के बाद ही पता चलेगा। सीबीआई जांच अभी जो है वो सोनाली फोगाट के केस की कर रही है। लेकिन हमारा जो मसला, जो हमने शुरू में आपको बताया, पहले ये फार्म हाउस थोड़ा सा दिखाता हूँ। हम शुरू से चले थे, ये एक बड़ा फार्म हाउस सोनाली फोगाट का है और ये स्विमिंग पूल है उनका। यहाँ पर ये बाग लगाया हुआ उन्होंने, आप देख सकते हैं। और इधर भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा जो है ये एक फार्म हाउस है जो उन्होंने यहाँ पर तैयार करवाया था कि वो लंबा यहाँ पर करेंगी, पॉलिटिक्स करेंगी अपने, ठीक है। तो शायद ये भी एक उनका पर्पस था। ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा एक फार्म हाउस उन्होंने तैयार किया था और वो लगातार यहाँ पर जो हैं वो एक्टिव थे। तो हमारा वही है कि अगर सोनाली फोगाट आज होती तो आदमपुर का चुनाव कैसे होता? वो बीजेपी की ओर से क्या दावेदारी करती? क्या वो कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलकर चुनाव लड़ती या कुछ और?
उनकी गतिविधि रहती। ठीक है, निश्चित तौर पर सोनाली फोगाट अगर यहां पर होती तो चुनाव का रंग रूप थोड़ा और अलग होता और थोड़ा चेंज होता। पता नहीं वो उनका डिसीजन क्या रहता, वो क्या डिसीजन लेती, क्या कुछ होता, वो तो खैर अब हम क्या कह सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ा रंग रूप चुनाव का चेंज होता। और एक बड़ा बयान जो उनकी बहन ने दिया कि इस चुनाव में, इस बाय इलेक्शन की वजह से उनकी बहन की जान गई है, तो ये छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है। घर वालों को बहुत सारे शक हैं, चिट्ठियां भी उनको मिली हैं कुछ, लेकिन ये जांच में पता चलेगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन सोनाली फोगाट इस हलके में एक्टिव थी, ये आप भी जानते हैं। बाकी आप बताइएगा, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, अगर आज वो सोनाली फोगाट होती इस दुनिया में तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव कैसा होता? ठीक है, ये आपने भी बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आप लोगों तक पहुंचे, चाहे हम आदमपुर चुनाव की बात करते हैं या कोई और बड़ा मसला है, तो फिर आपने इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है, और ताकि जो हमारी अगली वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। सो फिर मिलेंगे एक अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।